आज आरजेडी ने जितना हमको ठगा है, इस बिरादरी को आरजेडी और कांग्रेस ने जितना ठगा है, अब तक किसी ने नहीं ठगा है। तो विकास हुआ। आज तो नीतीश कुमार जहां गए हैं वहां हमको नहीं लगता है कि बहुत विकास करने के लिए गए हैं। इतना दंगा कांग्रेस और आरजेडी के राज में हुआ है, उतना दंगा अब तक मोदी जी के राज में नहीं हुआ है। बीजेपी ही एक पार्टी है जिसने देखा कि ये बिरादरी बहुत कमजोर बिरादरी है, जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूं खास करके दिलीप कुमार जायसवाल जी को, बीजेपी। इस बार किसी भी पार्टी ने सिरसाबाजी को टिकट नहीं दिया, इतनी वोट रहने के कारण पूरे 4 विधानसभा में। शेरशाहवादी का जन्म हिंदुस्तान के मुर्शिदाबाद से है, जो शेरशाह सूरी ने बसाया था। और मैं सारे सरकार से, सारे पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ आबादी जिसकी हो, अंसारी के बाद अगर मुसलमानों की आबादी किसी की है तो वो शेरशाहवादियों की है। दोस्तों आदाब, मैं प्रिंस, आप देख रहे सीमांचल एक्सप्रेस। बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद अब नई सरकार बनी है आरजेडी के साथ। कुछ सवालात बिहार की सियासती मुद्दे पर इस वक्त। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। जी धन्यवाद। अब बिहार में जो सियासी हलचल चल रही है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, इसमें क्या विचार होगा। नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आज उसी जंगल राज, जिसको जंगल राज बोलते हैं, अब उस जंगल राज में फिर दोबारा चले गए। पता नहीं क्या नीतीश कुमार के मन में चलता होगा, और बार बार पाला बदलना, ये नीतीश कुमार का अपनी सोच है। क्या बीजेपी गठबंधन टूटने से कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा है अब इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि एक अफवाह ये उड़ी सूत्र की हवा से कि आप भी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर मुश्किल थी जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था टिकट मिलना, अब क्या आसानी होगी? देखिए, वो तो टिकट की बात है, और ख़ास करके बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का जो सोच है, बीजेपी जिस आइडियोलॉजी से चलते हैं, ख़ास करके पार्टी में, इसका बहुत ये है कि जो वर्कर होता है, जो काम के लोग होते हैं, उनको ही वो टिकट देते हैं। और अगर मैं अच्छा काम करता हूँ समाज के लिए, भाई पार्टी के लिए तो कर ही रहे हैं, समाज के लिए मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो बीजेपी टिकट उसको देती है। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे भी देगा। मुझे सरकार टूटने से नुकसान आखिरकार किसको हुआ, बीजेपी या जेडीयू को? देखिए, नुकसान हमको लगता है कि नुकसान बिहार को, सरकार टूटने से बिहार को नुकसान है। नीतीश जी ये कह रहे थे कि एनडीए में जब सरकार थी तो काम करने में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, ये सब तो जब किसी को कहीं जाना होता है तो एक मुद्दा चाहिए, कोई मुद्दा से ही जाना होता है। इसलिए नीतीश जी को शायद लग रहा था कि हमारी सरकार रहे ना रहे, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास 45 सीट है और हम मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है बीजेपी वाला बोले कि हमारी मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और जायज़ भी था, ऐसा भी था। लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हमारी मुख्यमंत्री मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। हमको लगता है कि नीतीश कुमार को अंदर लगा होगा कि कहीं अगर बीजेपी बोल दे कि हमारी ज़्यादा सीट है, हमारे पास ज़्यादा सीट है, तो हमको मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसलिए अब वो अलग से एक मुद्दा खड़ा करते हैं। ये मेरे ख्याल से बेबुनियाद है। फिर भी तो बिहार की जनता कहीं ना कहीं कुछ खुश दिखाई दे, मगर बीजेपी के जो नेता है वो आज धरने में बैठे हैं। इससे पूर्व भी जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट के जब एनडीए सरकार बनी थी, उस समय तो कोई धरना नहीं दिए थे। नहीं, देखिए, बिहार का विकास और ये बदकिस्मती है आज जो बिहार बहुत पीछे है, तो इसका कारण आप पिछले इतिहास को उठा के देख लें। जब भी बिहार में सरकार, सेंट्रल में सरकार बनी, बिहार में विपक्ष की सरकार रही। इसके कारण बिहार बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा, यानी बिहार का कोई नक्शा ही नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार का तो एक चीज़ अच्छा लगा कि जब सरकार बनी, यूपीए सरकार में भी वो कभी शामिल हो गए,
अब एनडीए सरकार में थे तो शामिल हो गए, और शामिल होने के कारण इस विकास, जो विकास अब बिहार में देख रहे हैं कि सेंट्रल में भी सरकार और बिहार में भी उसी वही सरकार, तो विकास हुआ। आज तो नीतीश कुमार जहाँ गए हैं वहाँ हमको नहीं लगता है कि बहुत विकास करने के लिए गए हैं। नीतीश कुमार को मुद्दा उठाना था, पार्टी में ही, गठबंधन में ही रह के नीतीश कुमार को मुद्दा उठाना था कि जो हमारा विकास में कमी है, जो पैकेज हमको देना था वो मिलना चाहिए। जेडीयू ये आरोप लगा रही बीजेपी का मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था जेडीयू को। भाई सम्मान के लिए आप राजनीति करेंगे क्या? सम्मान किस चीज़ का? भाई विकास हो रहा है, आपको काम दे रहा है, तो फिर आप सम्मान की क्या बात है? आपने तो, हमको तो नहीं लगता जो पैकेज मिलना चाहिए था उसके लिए कितना आवाज़ उठाए आप। विपक्ष ने इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं करते हैं। ये जो अब आ रही है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखे, तो क्या तैयारी है आपका लोकसभा में अब तक? देखिए, तैयारी ऐसा कुछ तैयारी नहीं है। नेता जो ज़मीन पे काम करते हैं उसको तैयारी करना नहीं पड़ता है। 24 घंटा समाज में, 24 घंटा मतलब आप देखेंगे तो 24 घंटे हम लोग समाज के साथ जुड़े हुए हैं। रात के 12 बजे भी कभी किसी का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग खड़े हैं। अगर इस मेहनत को देखते हुए अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब कहीं ना कहीं शेरशाहवादी की भी एक मजबूत चेहरा है इस वक्त लोकसभा में, और लोकसभा के अंदर क्या उस नज़रिए से आपको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए, एक जब शेरशाहवादी की जब बात करते हैं तो ये शेरशाहवादी हिंदुस्तान में जी आज लगभग 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है जी, लेकिन इस बिरादरी को कोई भी पार्टी सिर्फ ठगने का काम किया है। जितने पार्टियां हैं, फिर भी तो बीजेपी आपको टिकट दी थी। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी ही एक पार्टी है जिसने देखा कि ये बिरादरी बहुत कमज़ोर बिरादरी है, जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ खास करके दिलीप कुमार जायसवाल जी को, बीजेपी को, कि इस बिरादरी का किसी कमज़ोर आदमी को टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। विधानसभा हम नहीं जा पाए लेकिन कोशिश किया, और हमने भी कोशिश किया। मैं तो कहता हूँ कि उस लिहाज से हमारे लोगों को, खास करके जितने पार्टियां हमारे वोट से राजनीति करते हैं, आज जीतते हैं और टिकट नहीं देते हैं, उनके लिए एक सबक है कि कम से कम बीजेपी ने टिकट दिया। इस बार किसी भी पार्टी ने शेरशाहवादी को टिकट नहीं दिया, इतनी वोट रहने के कारण पूरे 4 विधानसभा में। देखिए, इसका जवाब तो मिला नहीं है जी, लेकिन वक्त आने पे मिल जाएगा। क्या अगर बीजेपी टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के? बिल्कुल, मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कोशिश रहेगी आपका? देखिए मेरा खास करके मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में कोई कोशिश नहीं है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे लोगों को उठा के आज राष्ट्रपति बना दिए बीजेपी ने, ऐसे एक जाति को जिसका बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, लेकिन एक मिसाल कायम किया बीजेपी ने बहुत मिसाल कायम किया। आज द्रौपदी मुर्मू जी, ये आप एक ऐसे जात हैं जो आदिवासी जनजाति के आते हैं, वैसे लोगों को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है कि हमारे जैसे गरीब वर्कर अगर बीजेपी को अच्छा लगे, और मुझे यकीन है कि जो काम करता है समाज के प्रति, ना कि वो नाम करता है सिर्फ सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप में सिर्फ ग्रुप चलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। आप देखे होंगे बहुत सब लीडर ऐसे लोगों को टिकट दे दिए जिसको आप कभी नहीं देखे होंगे। तो इस तरह का बीजेपी का काम है, वो होता है काम के नाम पे टिकट देते हैं। शेरशाहवादी का जन्म हिंदुस्तान के मुर्शिदाबाद से है, जो शेरशाह सूरी ने बसाया था। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान के मुर्शिदाबाद में, और जहाँ का कल्चर, जहाँ का भाषा वो बंगला है, और वो भाटू है क्योंकि वो भाटू एरिया है, नीचा भाटू देश है, इसलिए वहाँ से अक्सर लोग वहाँ से उठ के इधर आए हैं। अब तो टेग हटनी चाहिए, जो अब जो माहौल है, अब तो टेग हटनी, क्योंकि एक तो शब्द मिल गया, एक तो टेग मिल गया, एक नाम मिल गया शेरशाहवादी, अब तो वो बोर्ड से हटनी चाहिए शेरशाहवादी। देखिए, जैसे पश्चिम से कुछ लोग आए हैं तो उसको पश्चिमा बोलते हैं,
तो उसी तरह से भाटू से हम लोग आए हैं, तो हम लोगों को कुछ लोग भटिया बोलते हैं, लेकिन असल में हम लोग जो लिखते हैं और लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा जात क्या है, इस चीज़ को हमारे के पूर्वजों ने, और मैं सारे सरकार से, सारे पार्टियों से मैं कहना चाहता हूँ कि 3 करोड़ आबादी जिसकी हो, अंसारी के बाद अगर मुसलमानों की आबादी किसी की है तो वो शेरशाबादियों की है, लेकिन फिर भी इसको राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं दूसरे को दूसरा नहीं चाहूँगा, हमारे अपने लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके लिए शिक्षा, तालीम की ज़रूरत है, और जिस पे काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, आलिम लोग, मास्टर लोग, आज जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लगे हुए हैं। और जिसने भी हमको ठगने का काम किया, जो भी पार्टी, चाहे वो लालू की पार्टी हो, उसने भी बहुत ठगा है। आज आरजेडी ने जितना हमको ठगा है, इस बिरादरी को आरजेडी और कांग्रेस ने जितना ठगा है, अब तक किसी ने नहीं ठगा है। और बीजेपी ने तो एक नाम देने का काम किया है। और आज भी उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि हमारे बिरादरी को टिकट भी मिल जाए। हो सकता है, एक हमारी मांग भी है कि एक टिकट विधानसभा में, एक टिकट मिले। और उम्मीद है, आप यकीन रखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ प्रिंस जी, कि उम्मीद है कि वो एक टिकट विधानसभा का हमको जरूर मिलेगा। देखिए, जहाँ तक कि शेरशाहवादी एक जो टेग है वो शेरशाह सूरी से है। शेरशाह सूरी की जीवनी पढ़नी चाहिए शेरशाहवादियों को? बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आखिर का अनजान क्यों है? देखिए, अनजान, पहले तो एक बात जान जाइए कि शेरशाहवादी में जी तालीम याफ्ता कम थे। ये मेहनत कश इंसान है। मेहनत करके दिमाग का इस्तेमाल कम करते थे, दिल का इस्तेमाल करते थे, और शक्ति का प्रयोग ज़्यादा करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग, दिल, शक्ति सब लगा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये शेरशाहवादी आगे बढ़ेगा, और इसका हक तलफी जिसने भी किया है वो उसको चेताना मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जाग जाएं कि ये शेरशाहवादी अब बैठने वाले नहीं हैं, ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये आज समझ जाए कि हम अपने हक लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। इतना दिन मेहनत कर रहे थे, अब जो मैदान में आए, अब कहीं ना कहीं शेरशाहवादी समुदाय के लोग हक मांगने के लिए तैयार, यही कहना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हक मांगने के लिए नहीं, अब हक छीनने के लिए तैयार हैं। हक नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, इतना यकीन है। एक आरोप आप लगाए थे, सभी पार्टी पर किसी ने टिकट नहीं दे, मगर आपको याद होगा कि तौकीर आलम साहब को 2020 में कांग्रेस ने टिकट दिया और कुछ ही वोट के मार्जिन से वो चुनाव हारे, और अभी कांग्रेस के बड़े लेवल पर वो है। देखिए, ये शेरशाहवादी का जहाँ तक सवाल है, तौकीर आलम को टिकट जरूर दिया जी, लेकिन अगर हराने का भी काम किया तो वही कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस के दिग्गजों ने किया। ऐसा तो बड़ा आरोप है आपका। फिर नहीं कह सकते हैं भाई, मेरा क्या आरोप है? कोई आरोप नहीं है मेरे ऊपर भाई। हमारे लोग, हमको जो विधानसभा कोचाधामन से जो मुझे सम्मान मिला है, जो वोट मिला है, ये काबिल तारीफ है। बीजेपी का इतिहास नहीं है कि इतना वोट कभी मिला था किसी बीजेपी को। कोचाधामन से इतना वोट कभी इतिहास में नहीं था कि इतना वोट बीजेपी को इतना मिला था जितना हमको मिला है। आगे आप पूरी लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार आपका जो तैयारी है, जिस प्रकार आपका मन है, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा के जनता को नहीं, पूरे बिहार के जनता को हम ये कहेंगे कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और जब जिसकी भी सरकार बनी, कुछ छुटपुट घटना घटते रहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस और आरजेडी के सरकार में जितना दंगा कांग्रेस और आरजेडी के राज में हुआ है, उतना दंगा अब तक मोदी जी के राज में नहीं हुआ है। और हम लोग चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं अपने मुताबिक। ये पार्टी को भी कभी कभार हम लोग पार्टी मीटिंग में ये संदेश भी देते हैं कि अगर हमारी पार्टी जो छोटे मोटे कुछ लीडर हैं जिसके वजह से आज बदनाम है, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की एक सरकार है, बीजेपी ही एक सरकार है जो आज विकास को बहुत आगे बढ़ाए। शुक्रिया आप हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। धन्यवाद।